दुनिया हंस रही है, लोग हम पर हंस रहे हैं, लोग हम पर ताने कस रहे हैं। लोगों ने किसको छोड़ा है? भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे तो उनके कृत्यों को भी लोगों के द्वारा गलत साबित किया गया, पीठ पीछे उनकी भी शिकायत की गई। फिर हमारी क्या विषाद है, हमारी क्या औकात है? हमको अपने कर्म पर ध्यान देना है, हमको अपने इस जीवन पथ पर ध्यान देना है, हमको लोगों के ताने पर ध्यान नहीं देना है, हमको लोगों की हंसी पर ध्यान नहीं देना है। हमारे कानों में बस जीत की गूंज होनी चाहिए, हमारे इन नसों में जो है बस सफलता का रक्त प्रवाहित होना चाहिए। हमको जीतना है, हमको अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम प्राप्त करना है। और ये लोगों के ताने जो है इनका कोई मोल नहीं है। ये सब लोग दो कौड़ी के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे सफल होने पर हमारे इर्द गिर्द मंडराने लगेंगे। इस मतलबी दुनिया की यही फितरत है। आप असफल होते हैं, आप जीवन में एक बेहतर मुकाम नहीं बना पाते हैं, वो आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, वो आप पर ताने कसते हैं, वो आपका माखौल उड़ाते हैं। और जब आप अपने जीवन में सफल हो जाते हैं तो वही मतलबी दुनिया के लोग आपके इर्द गिर्द आपकी चापलूसी में लग जाते हैं, आपकी जी हजूरी में लग जाते हैं। तो आपको लोगों के माखौल को, लोगों के ताने को नकारात्मक रूप में नहीं लेना है। यही बाधाएं जो है आपकी जीवन की सफलता है। वो हंसेंगे नहीं, वो ताने कसेंगे नहीं, जब तक उनकी बात आपके इस दिल पर नहीं लगेगी तब तक आपके भीतर वो जोश जज्बा पैदा नहीं होगा जो आपकी सफलता की ओर आपको ले जाएगा। और आप तीव्र वेग से अपनी सफलता की ओर दौड़ने लगेंगे। आपके कदम तभी रुकेंगे जब आप सफलता रूपी मुकाम को प्राप्त कर लेंगे। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको लोगों के ताने माखौल से मतलब नहीं रखना है। ये दो कौड़ी की दुनिया है, ये दो कौड़ी के लोग हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं मतलबी दुनिया के लोग। आपको इस बात को समझना है कि वो आपका माखौल नहीं उड़ा रहे, वो आपके व्यक्तित्व का माखौल नहीं उड़ा रहे, वो आपकी वर्तमान परिस्थिति का माखौल उड़ा रहे हैं, वो आपकी वर्तमान परिस्थिति पर ताने कस रहे हैं। आज आपकी परिस्थिति खराब है, वो ताने कस रहे हैं। कल आपकी परिस्थिति बेहतर होगी, वो आपके इर्द गिर्द भौरों की तरह मंडराने लगेंगे, आपकी चापलूसी करने लगेंगे, आपकी जी हजूरी करने लगेंगे। इस जीवन में सारा महत्व हमारी परिस्थिति का है। हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास एक बेहतर ओहदा है, हमारे पास मुकाम है। ये दुनिया के लोग दिन में 4 बार हमको सलामी ठोकेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, हम रोड पर आ गए हैं, वही सलामी ठोकने वाले लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। वही सलामी ठोकने वाले लोग हमारा मजाक बनाने लगेंगे। तो वो मजाक हमारा नहीं बन रहा है, वो मजाक उस परिस्थिति का बन रहा है। सोचने वाली बात है कि हमारे जगह पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी होता तो उसके साथ भी दुनिया के लोग उसी तरह का व्यवहार करते हैं। हम कुछ विशेष नहीं है कि भाई हमारे जीवन का निर्वहन कुछ अलग तरीके से होना है। हमको लोगों के ताने को नहीं सुनना है, हमको बस लोगों की तारीफें मिलेगी, ऐसा नहीं है। इस जीवन में जो आया है उसको इस जीवन के उसूलों सिद्धांतों पर काम करना होता है, इस समाज में रहना पड़ता है और इसी परिस्थिति के वशीभूत अपने जीवन का निर्वाह करना होता है। आज आपकी परिस्थिति खराब है, आप ताने सुन रहे हैं, कल उसकी परिस्थिति खराब होगी, वो ताने सुनेगा। आप अपने ऑफिस में कार्य करते हैं, आपको आपका बॉस डांट डपट करता है, आपको आपका ग्राहक आकर 10 तरह की गालियां सुनाता है, आप क्रोधित हो जाते हैं, आप उतावले हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। मन को शांत कीजिए और इस बात को समझिए। इन सब बातों को व्यक्तिगत नहीं लेना है। हमको दुख क्यों होता है जब हम व्यक्तिगत लेते हैं, जब इन सारी परिस्थितियों को हम व्यक्तिगत और स्वयं में केंद्रित करते हैं,
कि हमारा बॉस हमको पर्सनल डांट डपट रहा है, हमारा जो ग्राहक है जिसकी सुविधा के लिए हम कार्यरत है वो मुझे व्यक्तिगत गाली गलौज दे रहा है। उस ओहदे पर, उस पद पर जो भी बैठा होता उसको वो गालियां सुनने को मिलती, उसको बॉस की वो डांट सुनने को मिलती। वो डांट आपके लिए नहीं है, वो डांट आपके पद के लिए है, वो डांट आपके ओहदे के लिए है, वो डांट आपकी कार्य के लिए है, आपकी सुविधा के लिए है। तो आपको इन सब बातों को दिल से नहीं लगाना है, आपको इन सब बातों में परेशान नहीं होना है। हम में से बहुत लोग जीवन में भावुक किस्म के लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, वो छल छद्म को नहीं समझते हैं। और जब ऐसे लोग इन पदों पर आसीन होते हैं तो इस परिस्थिति में, इस माहौल में वो हर बात को, हर डांट को, हर गाली गलौज को स्वयं के लिए समझ लेते हैं और इस तरह वो अपनी नौकरी में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। आपको ताने सुनने की आदत डालनी होगी। आप कुछ खास नहीं हैं, आपकी परिस्थिति कुछ खास नहीं है। सब कुछ खेल जो है आपकी इस परिस्थिति का है। बेहतर परिस्थिति होगी, अच्छी परिस्थिति होगी, अच्छा मुकाम होगा, हर व्यक्ति आपकी वाहवाही करेगा। खराब परिस्थिति होगी, आपकी बदकिस्मती होगी, आपको गाली सुनना पड़ेगा, आपको डांट डपट सुनना पड़ेगा। आपको सहने की शक्ति लाना है खुद में। सहनशीलता जो है वो पुरुषों के जीवन का बहुत बड़ा गहना है। आप यदि सहनशील व्यक्ति है तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्या खुद ब खुद आपके जीवन से अलग हो जाती है और आप सुकून भरे माहौल में, खुशहाली भरे माहौल में अपने परिवार के साथ अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। तो आपको सहनशीलता लानी है। किसी का डांट, किसी का गाली गलौज आपको व्यक्तिगत रूप से क्षति नहीं पहुंचा सकता है। वो उसका भड़ास है, वो उसकी कुंठा है। यदि वो करने से उसकी आत्मा को शांति मिलता है तो उसको करने दीजिए। आप प्रबुद्ध हैं, आप समझदार हैं, आप उस चक्रव्यूह में मत फंसिए। आपको इन सारे चक्रव्यूह का वेदन करना है और अभिमन्यु की तरह अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये सब डिस्ट्रैक्शन है जो आपको विचलित करते हैं। आपकी सफलतम जीवन के रास्ते की बाधाएं है ये सब। इन सब बाधाओं को दूर करना है, अपने मन में शांतचित्ता लाना है, अपने मन में सहनशीलता लाना है और इस तरह से खुशहाली पूर्वक अपने इस जीवन का निर्वहन करना है।